हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन लोमो कोडेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों ने बिजनेस सेशन में डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बारे में, पूरा बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कैसे चालू करें, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, ये वर्ल्ड में कैसे वर्क करता है, कंपनियां कैसे ग्रोथ करती है, इसका कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज इस वीडियो में रहेगा। जो कि हम लोगों के साथ है वीआईपी डिजिटल के ऑनर हैं कंपनी के। आज हम लोगों को पूरे ए टू जेड इंफॉर्मेशन देंगे। तो यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अखिलेश जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, एकदम मस्त। अच्छा, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम खिलेश टेमरे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीआईपी डिजिटल हब और मैं कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पे काम करता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में स्टार्टिंग आए कैसे? मैंने देखा कि बहुत सारे बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है और मार्केट में वो कंपनियां नहीं थी जो डिजिटल मार्केटिंग पे काम करती हो। तो मैंने इस चीज को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्टडी किया। उसके बाद मैंने एक कंपनी खोलने का डिसीजन लिया। तब जाकर के आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट क्लाइंट जो आप जब भी स्टार्ट किए होंगे, तो पहले ये बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया। उसके बाद आप ये मेरे को थोड़ा सा बताइएगा कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला। देखिए, मुझे फर्स्ट क्लाइंट्स अपने आसपास के ही लोगों से मुझे मिला। जैसे कि मैं जो काम करता हूँ और मैंने क्या किया कि मैंने लोगों के जितने बिजनेस है उन बिजनेस को समझा। उस बिजनेस में कैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या हमारी सर्विस कैसे काम करेगी, उस काम को लेकर के मैंने उनसे अप्रोच किया। और जैसे ही अप्रोच किया तो क्या होता है कि आपस के लोग रहते हैं, तो इससे हम लोग को काम करने का एक मौका मिल जाता है कि हाँ, आप एक हिडन ट्रायल मेथड ट्राई कर सकते हो। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं अच्छे लेवल पे पहुंचा। अच्छा, सारे बिजनेसों के लिए आप एक ही स्ट्रेटजी अपनाते हैं अलग अलग? नहीं, हर बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्लानिंग की जरूरत होती है। ओके, मैं आज थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि आप की जो फैमिली बैकग्राउंड है रिचेस्ट तो नहीं है, तो हाँ। फिर आप बिजनेस में कैसे आए? जी। नॉर्मली लोगों का ये होता है, जो मिडिल क्लास के होते हैं तो वो पहले जॉब के लिए प्रिफर्ड करते हैं, फिर बिजनेस चालू करते हैं। तो आप डायरेक्ट बिजनेस में आए या फिर पहले जॉब भी आपने किया हुआ है? जी, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक बिजनेस, कोई स्टूडेंट अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने क्या किया, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना हुआ मेरा। तब जाकर के मुझे लोगों से गाइडेंस मिला और मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी आपके पास कितनी टीम है आपकी कंपनी में? मेरे पास कंपनी में टीम 20 से 25 लोगों की टीम है जो कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन पे काम करती है। हर एक टीम का एक अलग वर्क है और फुल्ली ऑपरेशन बेस्ड काम करते हैं हम लोग। आप अपने जैसे यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसमें एआई का भी यूज करते हैं या कि? जी, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कंप्लीट एआई का भी यूज करता हूँ, क्योंकि आज के जो डिजिटल युग में हम लोग देख रहे हैं कि एआई का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है और हर एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए एआई की जरूरत है, क्योंकि कम समय में ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको एआई का यूज करना पड़ेगा। वो तो बड़ी बात है, उसमें तो आज का युग ही अब एआई का चालू हो गया है। तो आपकी कंपनी का मंथली रेवेन्यू कितना है कुछ? मेरी कंपनी का मंथली रेवेन्यू की बात किया जाए तो 10 से 50 लाख के बीच मेरा रेवेन्यू होता है। अच्छा, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता होगा बिजनेस के आपका। ऊपर डिपेंड करता लेकिन है। कुछ अप्रोक्सीमेट लगभग? हाँ, मेरा अगर अप्रोक्स अगर हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा मंथली का रेवेन्यू लगभग 1 CR के आसपास जाता है। ओके। अच्छा, 1 CR तक आपको पहुंचने में क्या क्या डिफिकल्टी आई है? हाँ, 1 CR तक मेरे को पहुंचने में समथिंग समय लग गया। समथिंग 6 मंथ का लग चुका है, जो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि हाँ, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में मुझे 50,000 तक की अर्निंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे मेरी अर्निंग बढ़ चुकी है। और इन्वेस्टमेंट क्या था आपका? मेरा जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट था। मेरे पास एक लैपटॉप था, मैंने लैपटॉप से स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे टीम को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे रेवेन्यू मेरा बढ़ गया। इसका मतलब जब आपने कंपनी स्टार्ट करी तो आप 1 मैन आर्मी थे? या बिल्कुल सर। बिजनेस में तो होता ही है कि वन मैन आदमी ही स्टार्टिंग में करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे
जी, बार बार बिल्कुल। जुड़ते जाते हैं। आपको अकेले ही स्टार्ट करना होगा। शुरुआत में तो ये होता है कि हाँ, आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपके साथ टीम खड़ी रहेगी। अच्छा, आपकी बिजनेस चालू किए मतलब कितने टाइम हो गया है? मुझे समथिंग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और मैं इस बिजनेस में 7 ईयर का एक्सपीरियंस रखता हूँ, लेकिन जो कंपनी मैंने स्टार्ट किया है लगभग आज मुझे अच्छा, 2 साल मतलब हो आपने चुके हैं। पहले फ्रीलांसर चालू किए हैं, हाँ। उसके बाद फिर जब स्टेबल हो गया होगा तब जाके बिल्कुल। आपने प्रोफेशनली आपने चालू करा। या अच्छा, कितने क्लाइंट होंगे अखिलेश जी आपके पास? समथिंग मेरे पास आज 500 प्लस के क्लाइंट्स हो चुके हैं जो इंडिया बेस्ड हैं, और उनका रेवेन्यू की बात किया जाए तो 1 सीआर से लेकर 50 सीआर तक का रेवेन्यू हो रहा है। अच्छा, जो क्लाइंट है आपका, आपकी सर्विसेज के बाद उन्हें क्या मिला? हाँ, मेरे जो क्लाइंट्स है, अगर वो पहले आए थे मेरे पास तो उनके पास रेवेन्यू 10 सीआर 1 सीआर 2 सीआर ऐसा होता था, लेकिन जैसे ही हम लोग ने उस एजेंसी के साथ काम करना स्टार्ट किया तो लगभग आज 50 सीआर तक का रेवेन्यू होने लगा है। चलो, बढ़िया है। आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आज तक में? हाँ, मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैंने शुरुआत में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैंने काम किया था तो समथिंग 1 सीआर तक का उनका रेवेन्यू था। आज वो कंप्लीट 50 सीआर तक का रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। चलिए, अब नया सेशन चालू करते हैं आपके साथ कि डिजिटल मार्केटिंग एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने जो रिसर्च किया तो इसमें एसईओ होता है, डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो एसईओ के बारे में थोड़ा आप बताएं कि मेरे दर्शकों को जो जी। स्टार्ट करना चाहे। जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी सर्विसेज आती है। सर्विसेज में एक पार्ट होता है एसईओ का, जैसे कि आप सभी को पता होगा गूगल में एसईओ का जो फुल फॉर्म कहते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज गूगल पे सर्च कर रहे हैं और वो चीज अगर टॉप रैंक में आ रही है तो जनरली आप किसी भी बिजनेस को सर्च करते हो और वो बिजनेस में टॉप रैंक में आता है, इसका मतलब ये है कि किसी एजेंसी के थ्रू उस बिजनेस ने एसईओ कराया हुआ है, इसलिए वो टॉप रैंक आ रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे जी कि क्या होता है कि एसईओ या फिर मेटा में कोई व्यक्ति ऐड, जैसे आज मैं हूँ, मैं जी। भी जाके ऐड लगा सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं इंडिविजुअल लगाऊँ और मैं आपकी सर्विस लगाऊँ, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, अगर मेटा ने बहुत सारे ऑप्शन सर्विसेज दिए हैं, आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, लेकिन जहां बात अगर बिजनेस ग्रोथ की आती है तो आपको एक एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आप कंप्लीट वन मैन आर्मी एक लिमिटेड स्टेज तक ही काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां आपको बड़ा बिजनेस ग्रोथ करने की जरूरत है तो एक प्लानिंग की जरूरत होगी, प्लानिंग के थ्रू आप एड्स रन कर पाएंगे। मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि मैं किस पीपल को इंगेज करूँ, वो बिल्कुल। आपको उसका नॉलेज है, मुझे हाँ। उसका नॉलेज नहीं, बिल्कुल, ऑडियंस भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ या फिर मेरे दर्शक भी कोई भी यदि बिजनेस चालू करता है, बिगिनर है मान लीजिए, तो वो अपना ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करे? हाँ, अगर कोई बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो पहले वो क्या करे कि एक अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करे। समथिंग 1 मंथ के आसपास आप पूरा स्टडी करें क्या होता है। मतलब फर्स्ट टिप ऑल ये है कि फ्रंट टू एंड आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होना मतलब चाहिए। उसके बारे में मैं कोचिंग या कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन ले लूँ पहले। आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करने की कोशिश कीजिए, देन आप अपनी टीम को काम कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए? अगर इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एड्स मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद धीरे धीरे सर्विस सोशल मीडिया मैनेजमेंट सबसे ज्यादा, वो भी इम्पोर्टेंस है, हर बिजनेस को चाहिए रहता है। और जहां अगर बात लीड्स की आती है तो एड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है सर। तो चलिए मानते हैं जैसे अभी मार्केट में यदि बात किया जाए तो फेसबुक ऐड है जी और गूगल ऐड है बिल्कुल। और एक हो गया अपना एसईओ। हाँ मतलब तीन की मेन जो है काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग में जो ये तीनों पार्ट हैं, हाँ तो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में हाँ। बेटर कौन है इनमें से? देखिए, अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग में 3 प्लेटफॉर्म एड्स के लिए देखा जाता है तो फेसबुक ऐड है, मेटा ऐड और अपना इंस्टाग्राम का ऐड। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है फेसबुक का मेटा एड्स। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखते होंगे गूगल सर्च में आजकल बहुत कम सर्चिंग कम हो गई है, तो गूगल में जो होता है गूगल ऐड वो सर्चिंग बेस्ड ऐड होता है, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो मेटा एड्स होता है वो रील्स के बाद वो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। जब भी आप सर्च करते हैं या फिर रील्स देख रहे हैं तो सामने आता है। और मैं जानना चाहूँगा कि जो कोई अगर बिगिनर चालू करना चाहता है
हाँ। तो उसको सीखने में कितना टाइम लगता होगा? समथिंग अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पूरा सीखने के लिए 6 मंथ का समय लगता है, लेकिन आप अगर 1-2 मंथ भी आप सीख लिए किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग करके, तो आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते जैसे हैं। मान लीजिए कोई बिगिनर है तो वो स्टार्टिंग में मंथली कितना रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकता है यदि वो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में आता है तो? हाँ, अगर कोई बिजनेस कोई बिगनर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करना चाहता है, तो स्टार्टिंग में उसको 20 से 50 हजार तक की इनकम हो सकती है। धीरे धीरे जैसे क्लाइंट्स अगर बढ़ते जाएंगे तो ये इनकम तो और भी बढ़ती चली जाएगी। क्या आपकी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है क्या? जी बिल्कुल, मेरी कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको इस चीज़ सीखने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, मेरी जो वीआईपी डिजिटल हब एजेंसी है, यहाँ पे आपको सीखने के कोई चार्ज नहीं देना है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, आपका सक्सेस का शॉर्टकट क्या है? सक्सेस का शॉर्टकट ये है कि आपको डेली मेहनत करना है, और ये मेहनत आपको कब रन में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। मतलब ये सीक्रेट है कि शॉर्टकट है आपका? सीक्रेट अच्छा, मतलब क्योंकि बताना नहीं यहाँ चाह रहा, पे- डायरेक्ट नहीं बोली कि बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये कंपनी के इंटरनल में बातें हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस ग्रोथ ये अच्छी बात है, कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बताता है। अभी तक का आपका हाईएस्ट रेवेन्यू या हाईएस्ट इनकम कितना हुआ है? अभी तक का मेरा हाईएस्ट रेवेन्यू 1 CR तक के गया है, और इसके बाद मैं आगे भी ग्रोथ करते जा रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट 5 CR तक मेरा रेवेन्यू जाएगा। स्टूडेंट के लिए आप या फिर क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हों या फिर अभी अपने लाइफ के कैरियर को स्टार्ट कर रहे हों, उनके लिए क्या एडवाइस है? हाँ, अगर मैं उनको एडवाइस करने के लिए बोलूँ तो आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा अब तक की स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग, आपको इसको सीखने के लिए समथिंग 3 से 5 मंथ लग जाएंगे, जो कि आपको यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होगी डिजिटल मार्केटिंग जो लर्निंग है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सीखना चाहिए। अच्छा, कोई स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ ये सीख सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई भी साथ साथ सीख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप क्या जॉब या बिजनेस प्रेफर करेंगे? मैं बिल्कुल, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेट ठीक है और आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप बिजनेस में ट्राई कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल जॉब भी ट्राई कर सकते हैं। आप एसईओ या एड्स किस पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं? मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ एसईओ पे, क्योंकि जब तक कि आपका गूगल सर्च में नाम नहीं आएगा या आपका कीवर्ड मौजूद नहीं होंगे, आपका गूगल एड्स, आप एड्स के भी थ्रू कर सकते हैं, बट क्या होता है कि एड्स जो है वो लिमिटेड स्टेज के लिए होता है, लिमिटेड टाइम, जब तक आप पैसे डालेंगे तब तक आपका नाम दिखेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई एक नया क्लाइंट है आपके पास आता है या फिर आप अप्रोच करते हैं, तो हाँ। आपके जैसे आप बिजनेस जो रन कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है आपका? देखिए, अगर मैं रन कर रहा हूँ तो अगर कोई क्लाइंट्स मेरे पास आता है कि हाँ आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में ट्राई करूँ, तो पहले मैं उसके बिजनेस के बारे में समझूंगा, उसके बाद उसका मंथली क्या रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ डिस्कस करके प्लानिंग करके, मतलब आप क्लाइंटों को कितना परसेंट का ग्रोथ का भरोसा देते हैं? बिल्कुल मैं क्लाइंट को 100% ग्रोथ का भरोसा देता हूँ, लेकिन जनरली समथिंग 80% तक रिजल्ट क्लाइंट्स को मिल जाता है। मतलब आप 100 नहीं, मतलब 80% तो कंफर्म क्लाइंट को रेवेन्यू जनरेट कर जैसे मैं सकते मान लीजिए आपका एक क्लाइंट हूँ, जी, तो इनिशियल स्टेज में मुझे कितना फंड चाहिए होगा? अगर आप एक क्लाइंट्स हो और आपको बिजनेस ग्रोथ करवाना है तो आपको मिनिमम 5000 आपका मिनिमम फंड होना चाहिए, इसके बाद आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सही क्यों है? जैसे लोग पुराने, आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले लोग डोर टू डोर मार्केटिंग ज़्यादा प्रेफर करते थे या पेपर में ऐड डाल दिया। आज डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे मेन फायदा की बात करें तो टाइम का, इसमें टाइम की बचत हो जाती है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं आपको। पहले क्या होता था कि आपको हर क्लाइंट्स को लेकर के आने के लिए आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती थी, आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्लाइंट से आप सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्लाइंट है वो अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑटो मोड पे ला सकता है क्या? बिल्कुल, आप का मतलब कोई क्लाइंट्स है तो बिल्कुल ऑटोमेट में ला सकता है, वो किसी एजेंसी को हायर कर सकता है, उसके बाद वो एजेंसी को सारा काम सौंप सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जीरो से पूरा काम जो है ऑटोमेट हो सकता है, क्योंकि लीड्स भी ऑनलाइन आएगी और कन्वर्जेशन भी आपकी टीम कर लेगी। यहाँ पे आपका होना जरूरी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि काम प्रॉपर होना चाहिए। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
ठीक है। हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों के दर्शकों के लिए, जो कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आई थिंक मिल चुका होगा। यदि और भी नॉलेज चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।